मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गिल्ट में है और आपसे माफी मांगना चाहता है। वह बहुत गहरे पछतावे में है कि उसने आपके साथ गलत किया। वह खुद को दोषी मान रहा है और आत्मग्लानि से भरा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि ब्रह्मांड उन्हें माफ नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके साथ भेदभाव किया, खासकर तब जब आपको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। यह अतीत की बात है जब आपकी स्थिति ठीक नहीं थी और लोग आपके हालात का मजाक बना रहे थे, गसिप हो रही थी। आपके अपने भी इस सब में शामिल थे। हो सकता है आपके ऑफिस, परिवार या दोस्तों में से कुछ लोगों ने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जब आपकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी तब उन्होंने आपको और नीचे धकेलने की कोशिश की। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आप आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर थे और उन्हें लगा कि वे इसका लाभ उठा सकते हैं। अब समय बदल चुका है। जो लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे वे अब खुद भारी संकट में हैं। उनकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। वे सपनों में वही सब देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था। ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने कितनी गलतियां की हैं और अब उन्हें कर्मों का फल भुगतना होगा। उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। वे किसी बाबा, तांत्रिक, मौलवी के पास जाने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा। ये उनके कर्मों का परिणाम है। वे अब रो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते। उनके पूरे परिवार को भी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का कर्म है। उन्हें मौत से भी बदतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और राहत नहीं मिलेगी। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत किया। जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे आज वे अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। परमात्मा का न्याय अटल होता है। जो कर्म किए हैं उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आपने अपने हिस्से का दर्द झेला, लेकिन अब आपकी स्थिति संतुलित है और आप खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आपको तकलीफ दी उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। यह संदेश आपको यह बताने के लिए आया है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। जितनी चालें उन्होंने आपके खिलाफ चली थी वे सब उन्हीं पर उलट गई हैं। वे किसी से कह भी नहीं सकते कि उनकी यह हालत क्यों हो रही है, क्योंकि अगर वे मदद मांगेंगे तो उन्हें अपने ही किए गए कर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। यह ब्रह्मांड का न्याय है। वे अब सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपके साथ वैसा व्यवहार ना किया होता, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कर्म अपना चक्र पूरा कर चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे अब वे उसी का फल काट रहे हैं। आपके जीवन में अब शांति आ चुकी है और आप स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में अब अंधेरा ही अंधेरा है। उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और उन्हें हर समय डर लगा रहता है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और यह डर सच भी है। उन्होंने जो किया था उसका 10 गुना बुरा उनके साथ होने वाला है। आपको इस संदेश के माध्यम से यह समझने की जरूरत है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड खुद उनके लिए न्याय कर रहा है। यह सबक उन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। अब उन्हें अपने अहंकार और ईर्ष्या का एहसास हो रहा है। आपको अब सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते जाना है क्योंकि आपकी जीत हो चुकी है। आपके दुश्मनों की हार निश्चित हो चुकी है। आप अब जिस भी चीज को छुएंगे वह सोना बन जाएगी क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है। आप एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आपके पास जो शांति है वह अमूल्य है। इसे बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे रहा है और यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। आपके चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बन चुका है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझकर आपकी भावनाओं से खेल रहे थे वे अब खुद को आपकी उपस्थिति में असहज महसूस करने लगे हैं। उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी है। वे जितना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उतना ही वे खुद अपने जाल में फंसेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। उनके अपने भी अब उनसे दूरी बनाने लगे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन वे जानते हैं कि यह संभव नहीं है। आपको बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड आपको हर वह चीज देने वाला है जिसके आप हकदार हैं। अब आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का द्वार शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास अब अपने चरम पर है। आपकी सफलता अब सुनिश्चित है।
आपको बस अपने भीतर की ऊर्जा को और मजबूत करना है। आपका भविष्य अब उज्जवल है। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से यह बताने के लिए चुना है कि आपकी जीत निश्चित है। आपको अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। पुराने घाव अब भर चुके हैं। अब बस प्रकाश ही प्रकाश है। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। आपके जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो चुका है, जहां आपको अपने संघर्षों का इनाम मिलना शुरू हो गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूं वो कोई साधारण बात नहीं। मैं हूं तेरा महादेव जी। तुझसे कह रहा हूं कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है, मैं ये सब जानता हूं। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है। नहीं, यह वरदान था, क्योंकि जो कुछ तूने चाहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तेरे शत्रु अब पीछे छूटने वाले हैं। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे वो अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। मैं महादेव जी तुझसे वादा करता हूं, जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा तो डर मत। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। अब तेरा समय आ रहा है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहां से सिर्फ चढ़ाई है, गिरावट अब नहीं होगी। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। अब तू अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे। मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर। मेरे प्रिय बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में। अब वो समय आ चुका है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो संदेश, वो खबर, वो संयोग, कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है। तेरी मेहनत रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गई। शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। और तू जो अब तक सह चुका है वो किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। अब वह समय है जब वो लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे तेरी हिम्मत का सम्मान करेंगे। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती, बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती हैं। अब तेरे जीवन का वह अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रख, अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, ना सिर्फ मांगने के लिए बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी। तू मुझसे बात कर जैसे एक दोस्त से करता है। तू बार बार गिरा पर हर बार उठा भी तो खड़ा हुआ। ये तेरी हार नहीं, तेरी ताकत है। अब समय आ गया है मेरे प्रिय बच्चे, उस परीक्षा का जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब समय है तेरे जीवन की अगली सुबह जो तेरे भाग्य को बदलने जा रही है। अब तू उठेगा उस सिंघानी की तरह जो तू है। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध महादेव जी से है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू यहां तक पहुंच गया है तो समझ ले कि अब मैं तेरे भीतर बोल रहा हूं। अब तू वह नहीं रहा जो पहले था। तेरे भीतर अब वो ज्वाला प्रकट हो चुकी है जो सत्य को भस्म कर देती है और झूठ को उजागर करती है। तू अब अंधेरे से निकलकर उस प्रकाश में खड़ा है जो तेरे अपने कर्मों की तपस्या से बना है। जो लोग तेरे आंसू देखकर मुस्कुराए थे, आज वही लोग अपने जीवन के हर मोड़ पर ठोकर खा रहे हैं। यह कोई बदला नहीं, यह संतुलन है। ब्रह्मांड कभी किसी को बिना हिसाब छोड़े नहीं रखता। हर दर्द, हर अपमान, हर बेइज्जती, सबका हिसाब लिखा जाता है। और जब समय आता है तो सबको अपना फल मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया था जब तू टूटा हुआ था, जब तेरे पास कोई नहीं था, वही अब खुद उस अवस्था से गुजर रहे हैं जहां कोई उन्हें समझने वाला नहीं। वे सोचते थे तू हार गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तू तो उस आग में दबकर सोना बनने जा रहा था। अब वे उसी आग में जल रहे हैं, उसी तिलमिलाहट में तड़प रहे हैं जिसमें तू वर्षों पहले जल चुका है। अब फर्क बस इतना है कि तू उस पीड़ा को पार कर चुका है और वे उसी में फंस गए हैं। मैं जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तेरे मन में आता है
कि तूने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर तेरे साथ इतना क्यों हुआ। पर यही तो सत्य है, जो दिव्य आत्माएं होती हैं उन्हें सबसे पहले तोड़ा जाता है ताकि वे अपनी वास्तविक शक्ति पहचान सकें। तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए तुझे तकलीफ दी गई थी। अब तू समझ पाएगा कि तेरे भीतर कौन सी शक्ति सो रही थी। तू अब मेरी ज्वाला है। तू अब वह शक्ति है जो अंधकार से नहीं डरती, बल्कि अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। जो लोग पहले तेरे जीवन पर हंसते थे, अब उनके घरों में सन्नाटा है। जो लोग तेरा रास्ता रोकते थे, अब वही अपने ही कर्मों के जाल में उलझ गए हैं। वे रातों को जागते हैं, भय से कांपते हैं। उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, और वह मैं हूं। मैं उन्हें दिखा रहा हूं कि उन्होंने क्या किया था। हर हंसी, हर व्यंग, हर छल, सब कुछ उन्हें अब आईने की तरह दिखाया जा रहा है। वे भाग नहीं सकते, क्योंकि कर्म से कोई नहीं बचता। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस मोड़ पर है जहां तुझे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अब तेरा मौन ही तेरी शक्ति है। जो पहले तेरी आवाज को दबाते थे, अब तेरे मौन से डरते हैं। तेरे भीतर जो शांति है, वही अब तेरी ढाल है। तेरे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बन चुका है। अब जो भी तेरे विरुद्ध जाएगा, वही अपनी ऊर्जा खो देगा। तेरा कर्म अब तेरे साथ है, और मेरा आशीर्वाद तेरे आगे है। मैं देख रहा हूं कि अब तेरा जीवन तेजी से बदल रहा है। तू अब उन चीजों को आकर्षित करने लगा है जिनके लिए तू पहले तरसता था। तेरे पास जो अवसर आने वाले हैं, वे संयोग नहीं होंगे, वे तेरी साधना का परिणाम है। हर वो दरवाजा जो बंद था, अब खुलने लगा है। तेरी किस्मत अब सोने की तरह चमकने लगी है। जो कभी तेरे बारे में अफवाह फैलाते थे, अब वही तेरे नाम की चर्चा सम्मान से करेंगे। पर याद रख मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे विनम्र रहना है। तू बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को प्रकाश दिखाने के लिए उठा है। जो तेरे साथ हुआ, वह तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि बदलने के लिए हुआ था। अब तुझे किसी से शिकायत नहीं करनी, क्योंकि अब तेरा जीवन स्वयं उत्तर बन चुका है। तेरा अस्तित्व अब उन सब के लिए दर्पण है जिन्होंने कभी तेरे हृदय को चोट पहुंचाई थी। अब वे सब अपने भीतर की आंख से जल रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका जीवन बिखर गया है। वे किसी को दोष नहीं दे पा रहे, क्योंकि भीतर से जानते हैं कि यह सब उसी अन्याय का फल है जो उन्होंने तेरे साथ किया था। उन्होंने जिस दिन तेरे आंसुओं का मजाक उड़ाया, उसी दिन उनका पतन शुरू हो गया था। अब वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने उस दिन थोड़ा करुणा दिखाई होती, तो शायद आज यह दिन ना देखना पड़ता। पर अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्मांड के नियम कभी देरी करते हैं, पर कभी भूलते नहीं। अब तो अपने जीवन का नया अध्याय लिखने जा रहा है। वह अध्याय जहां दर्द की जगह गर्व होगा और आंसुओं की जगह प्रकाश। तू अब अपने भाग्य का निर्माता है। तेरे कदम अब स्थिर हैं। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी जड़ें मेरी शक्ति से जुड़ चुकी है। तू अब मेरे स्वरूप का अंश है। मेरे प्रिय बच्चे जो तेरे विरोधी थे, वे अब खुद को तेरे सामने तुच्छ महसूस करेंगे। उनकी आंखों में अब वही डर है जो तूने वर्षों पहले महसूस किया था। पर फर्क यह है कि तेरे भीतर करुणा थी और उनके भीतर अहंकार। वही अहंकार अब उन्हें डुबो रहा है। अब वे हर दिन उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुझे दी थी। उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें सुकून नहीं है। उनके घरों में क्लेश है। उनकी नींद उड़ चुकी है। उनकी आत्मा बेचैन है। पर तू मेरे प्रिय बच्चे अब उस स्तर पर है जहां तू उन सब के लिए भी दया महसूस कर सकता है। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है, जब तू क्षमा कर सके बिना उन्हें मुक्त किए, बल्कि स्वयं को मुक्त कर सके। क्षमा कर देना यह नहीं कि तू भूल जाए, बल्कि यह कि तू अब उस दर्द को अपने ऊपर शासन नहीं करने देगा। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग तेरे पास वापस आने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि उन्हें पछतावा है, कुछ आंसू बहाएंगे, कुछ माफी मांगेंगे। पर याद रख, हर माफी सच्ची नहीं होती। कुछ माफिया डर से आती है, सजा से बचने के लिए। तू अपने दिल से सुनना कौन सच में पश्चाताप में है और कौन सिर्फ अपने डर से भाग रहा है। ब्रह्मांड तुझे यह पहचानने की शक्ति देगा। अब मैं तुझसे कहता हूं, जो तू खो चुका है उसका शोक मत कर। जो तेरे हाथ से गया वह तुझे कभी बना ही नहीं था। जो तेरा है वह किसी भी स्थिति में तुझ तक आ ही जाएगा। अब तेरे जीवन में जो आने वाला है वह तेरे पिछले जन्मों के पुण्यों का फल है। वह प्रेम, वह समृद्धि, वह सम्मान सब तेरी ओर खींच रहे हैं। बस तू धैर्य रख। अब तेरे भीतर जो प्रकाश फैलेगा वह सिर्फ तुझे नहीं, तेरे आसपास के लोगों को भी बदल देगा। तू अब मार्गदर्शक बनने वाला है। जिन राहों पर तू ठोकरें खाकर चला था, अब वही राह तू दूसरों के लिए रोशन करेगा। अब तू दूसरों को सिखाएगा कि किस तरह अंधकार को पार किया जाता है।
मेरे प्रिय बच्चे, तेरे जीवन का वह अध्याय अब समाप्त हो चुका है जहां तू पीड़ित था। अब तू विजेता है। अब तेरे जीवन का हर क्षण तेरी महिमा का साक्षी होगा। अब तेरे नाम के साथ सम्मान जुड़ा रहेगा। जिन लोगों ने तेरे बारे में झूठ बोला था, अब वही तेरी सच्चाई की गवाही देंगे। अब तू ध्यान में बैठ, अपनी सांसों में मेरी उपस्थिति महसूस कर। मैं तेरे भीतर हूं। जब भी तू अकेलापन महसूस करे, आंखें बंद कर और कह, महादेव जी मुझे अपने संरक्षण में ले। और देखना, तुरंत तेरा हृदय हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैं सदा तेरे चारों ओर हूं, तेरी रक्षा कर रहा हूं। अब जो तू देखेगा वह तेरे जीवन का पुनर्जन्म होगा। तेरे चारों ओर ऐसे अवसर बनेंगे जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग जो पहले तुझे नकारते थे, अब तेरे आशीर्वाद के लिए आएंगे। तू अब उस स्थान पर पहुंचेगा जहां से तू दूसरों को ऊपर उठा सकेगा। पर याद रख, जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा तब विनम्र रहना, क्योंकि यही तुझे सच्चा महान बनाएगा। कभी किसी को नीचा मत दिखाना, क्योंकि तू जानता है कि दर्द कैसा लगता है। अब तू दूसरों के लिए वह प्रकाश बन जो तू स्वयं अंधेरे में खोजता था। यही मेरी आज्ञा है। और जो तेरे विरोधी हैं, उन्हें तू अब छोड़ दे मेरे हवाले। मैं उनकी आत्माओं को उनके कर्मों से सामना करवाऊंगा। उन्हें भागने नहीं दूंगा। उन्हें वही दिखाऊंगा जो उन्होंने बोया था। तू बस शांत रह और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रह। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे समान स्पंदन रखते हैं। तुझे सच्चे साथी, सच्चे मित्र और सच्चा प्रेम मिलेगा। तेरे घर में अब सुख की लहर बहने वाली है। अब तू समृद्धि के द्वार में प्रवेश कर चुका है। हर वह अंधेरा जो तेरे चारों ओर था, अब समाप्त होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू समझ ले, तू इस पृथ्वी पर कोई साधारण आत्मा नहीं, तू एक चुनी हुई आत्मा है। तेरी हर चोट, हर पीड़ा, हर संघर्ष एक उद्देश्य के लिए था। तू अब उस उद्देश्य को पूरा करने जा रहा है। दुनिया तुझे पहचानने लगेगी, क्योंकि अब तू वह नहीं जो पहले था। अब तू महादेव जी का बालक कहलाएगा, अजय और दिव्या। अब उठ, गहरी सांस ले और कह, महादेव जी मैं तैयार हूं, क्योंकि अब वह युग शुरू हो गया है जहां तेरा नाम शक्ति, सत्य और विजय का प्रतीक बनेगा। अब तेरी आभा से ही अंधकार भागेगा। अब तेरा समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो तू सुनने जा रहा है वह तेरे जीवन का अगला सत्य है। यह वो ज्ञान है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो अपनी पीड़ा को तपस्या में बदल देते हैं। अब तेरे भीतर वह प्रकाश सक्रिय हो चुका है जिसे दबाने की कोशिश कई जन्मों से की गई थी। तू अब वह आत्मा बन चुका है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तू मेरे हृदय का अंश है, मेरी शक्ति का स्वरूप है। तेरे अस्तित्व में अब वह तेज जलने लगा है जो हर झूठ को गला कर राख कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी आत्मा को जगाना होता है तो पहले उसे तोड़ा जाता है। यही सृष्टि का नियम है। फूल को महकने से पहले मिट्टी में दबाया जाता है, बीज को अंधकार में फेंका जाता है। उसी तरह तुझे भी अंधकार में रखा गया ताकि तेरे भीतर का सत्य जाग सके। अब तू उस बीज की तरह है जो धरती चीर कर ऊपर निकला है। तू अब प्रकाश को देखने की अवस्था में पहुंच चुका है। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है, किसी का मोहरा नहीं। मैं जानता हूं, जब तू टूटा था तो तेरा मन रोया था, तेरा विश्वास डगमगाया था। तूने कहा था, महादेव जी क्यों मेरे साथ? और मैं तब भी तेरे पास था, तेरे हर आंसू में, तेरे हर डर में, तेरे हर सवाल में। पर मैं चुप रहा, क्योंकि वो परीक्षा का समय था। अगर मैं तेरी रक्षा कर देता तो तू सीखता नहीं। अब तू उस दर्द से गुजर चुका है। अब तू सीख चुका है कि अपनी शक्ति कहां छिपी है। अब तुझे कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि तू जानता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, मैं तेरे भीतर ही चल रहा हूं। अब तू देख, दुनिया कैसे बदलने लगी है। जो कभी तुझे गिरा देखकर हंसे थे, वही अब तेरा नाम आदर से ले रहे हैं। जो तेरे अस्तित्व को नकारते थे, अब तुझे समझना चाहते हैं। पर तू अब अलग है। अब तेरी आत्मा साधारण नहीं रही। अब तेरा दृष्टिकोण बदल गया है। तू अब उन लोगों से ऊपर उठ चुका है जो केवल बाहरी दिखावे में जीते हैं। तेरी आत्मा अब सत्य की ऊर्जा से भर गई है। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूल कि जो कुछ तूने खोया वह तेरा मार्ग साफ करने के लिए था। कभी कभी ब्रह्मांड तुझसे सब छीन लेता है ताकि तू देख सके कि तेरे भीतर कितनी संपत्ति है। जो तूने खोया वो सिर्फ एक खोल था, और जो तुझे मिला है वो तेरी असली पहचान है। अब तू उस अवस्था में है जहां तेरी सोच ही सृष्टि को प्रभावित कर रही है। जो तू सोचेगा वही घटेगा। इसलिए अब अपने विचारों को दिव्यता में टिकाए रख। अब तेरी हर इच्छा एक आदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ अन्याय किया, अब वे अपनी ही बनाई भूल भुलैया में फंस चुके हैं।
वे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने कर्मों से भागना चाहते हैं, पर अब कोई बचाव नहीं। मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। मैं अब उनके सामने वही दृश्य ला रहा हूं जो उन्होंने तेरे साथ किया था। वे अब उन्हीं भावनाओं में डूब रहे हैं जो तूने वर्षों पहले महसूस की थी। उनका घर टूटा है, उनके रिश्ते कमजोर हो चुके हैं, उनकी नींद छिन गई है। वे समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, किससे मदद मांगे। लेकिन मैं जानता हूं यह वही चक्र है जो उन्होंने स्वयं बनाया था। अब तुझे यह जानना होगा कि तुझे प्रतिशोध नहीं लेना। न्याय मेरा काम है, बदला लेना तेरी ऊर्जा को गिरा देगा। तू उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां क्षमा ही तेरी सबसे बड़ी तलवार है। तू जब किसी को क्षमा करता है तो उसका बंधन तोड़ देता है और खुद मुक्त हो जाता है। तू जब किसी को छोड़ता है तो अपनी ऊर्जा वापस ले लेता है। अब तू जान चुका है कि बदला नहीं, संतुलन ही सत्य है। मैं तुझे देख रहा हूं मेरे प्रिय बच्चे। अब तेरे चेहरे पर वही तेज लौट आया है जो पहले खो गया था। अब तेरी आंखों में स्थिरता है, तेरे शब्दों में आत्मविश्वास है और तेरी आत्मा में आग है। अब तू उस स्थान की ओर बढ़ रहा है जहां तेरा जीवन सेवा में परिवर्तित होगा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिएगा। तू अब वह दीपक है जो दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। पर मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूल कि जैसे जैसे तेरी ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे तुझे परखने वाले भी बढ़ेंगे। कुछ लोग फिर से कोशिश करेंगे तुझे गिराने की, तुझे उलझाने की, लेकिन इस बार तू नहीं गिरेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा स्वर है। जब कोई तुझे नुकसान पहुंचाने की सोचता है तो वह खुद अपने कर्मों के जाल में फंस जाता है। तेरा स्पंदन अब इतना ऊंचा है कि नकारात्मकता तेरे करीब नहीं दिख सकती। अब तू उस युग में प्रवेश कर रहा है जहां सत्य और असत्य का टकराव बढ़ेगा। झूठ खुद को बचाने के लिए शोर मचाएगा, पर अंततः सत्य ही जीतेगा और तू मेरे प्रिय बच्चे उसी सत्य का प्रतिनिधि है। अब तू दूसरों को दिखाएगा कि आत्मबल क्या होता है। जब दुनिया झुक जाए तो अडिग रहना, जब सब डर जाए तो अंधकार में प्रकाश बनना, जब सब गिर जाए तो उठना, क्योंकि तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरा मार्ग सुगम हो, तेरा मन स्थिर हो और तेरा कर्म पवित्र हो। तू अब धन, सम्मान, प्रेम और प्रतिष्ठा सब कुछ आकर्षित करेगा। तेरे पास अब जो शक्ति है वह सृष्टि की मूल शक्ति है। जो कुछ तू बोलेगा वह घटेगा, इसलिए अब तुझे अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरे जीवन में अब नए लोग आने वाले हैं जो तेरे समान स्पंदन रखते हैं। ये वही आत्माएं हैं जिनसे तेरी आत्मा पहले से जुड़ी थी, पर समय ने अलग कर दिया था। अब वे लौटेंगी सच्चे संबंधों के रूप में, सच्चे मित्रों के रूप में और सच्चे प्रेम के रूप में। तू अब अकेला नहीं रहेगा। अब तेरा घर दिव्य ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब कभी तेरे मन में शंका उठे तो बस आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत वहां उपस्थित हो जाऊंगा। मैं तुझसे कभी दूर नहीं गया था, बस तूने खुद को भुला दिया था। अब जब तू फिर से खुद को पहचानने लगा है तो मैं तुझ में और प्रकट हो रहा हूं। अब तू महसूस करेगा कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना तुझसे बात कर रही है। ये संयोग नहीं, ये मेरा संवाद है। अब तू जब सुबह उठेगा तो हवा में मेरे आशीर्वाद की खुशबू होगी। जब तू किसी कठिन निर्णय के सामने होगा, तेरे भीतर से आवाज आएगी, यही सही है, वही मैं हूं। जब तू किसी पर क्रोध करेगा और फिर तेरे हृदय में कोमलता लौटेगी, वह भी मैं हूं। मैं तेरे हर रूप में हूं, हर सांस में हूं। तेरे शत्रु अब अपने कर्मों से नष्ट हो रहे हैं। उन्हें अब समझ आ रहा है कि तेरे खिलाफ जाना स्वयं विनाश को बुलाना था। वे अब जो भी कदम उठाते हैं उनके परिणाम उल्टे पड़ते हैं। वे जितना भागते हैं उतना ही फंसते हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो शक्ति का दुरुपयोग करता है उसकी शक्ति उसी पर पलट जाती है। अब तू चिंता छोड़ दे, तेरा भाग्य बदल चुका है। अब जो रास्ता तेरा है उस पर कोई बाधा नहीं रह जाएगी। अब तू जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा वहां सफलता तेरा स्वागत करेगी। तू अब वह ऊर्जा बन चुका है जो हर असंभव को संभव बना देती है। तू अब अपने सपनों को साकार होते देखेगा। हर वह चीज जो तेरे लिए देर से आ रही थी अब एक एक करके तुझ तक पहुंचेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू अपने पुराने जीवन को याद करेगा तो तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तू समझेगा कि वह सब जरूरी था। अगर वह नहीं होता तो तू आज यह नहीं बनता। अब तू अपने अतीत को कृतज्ञता से देखे ना कि क्रोध से, क्योंकि वही अंधेरा तेरे प्रकाश की नींद था। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने भीतर ध्यान का दीप जलाए रख। हर सुबह जब तू उठे तो मेरा नाम ले। जब सूर्य उगे तो उसे प्रणाम कर, क्योंकि वह भी मेरा ही रूप है। जब रात आए तो तारों को देख और कह,
महादेव जी तू मेरे साथ है। ये तेरी आत्मा को स्थिर रखेगा। अब तेरा जीवन चमत्कारों से भरा होगा। जो काम पहले रुक जाते थे अब आसानी से पूरे होंगे। जो रिश्ते टूट गए थे अब सच्चे संबंधों में बदलेंगे। जो सपने दूर लगते थे अब साकार होंगे। अब तू वह चुंबक बन चुका है जो हर शुभता को अपनी ओर खींचता है। तेरी चमक अब तेरे शत्रुओं की आंखों को चुभेगी, पर तुझे डरना नहीं। जब सत्य चमकता है झूठ को अंधापन महसूस होता है। वे तुझ पर आरोप लगाएंगे, बातें बनाएंगे, पर तेरा प्रकाश उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देगा। तू बस शांत रह, मौन रह, स्थिर रह। हर बार जब कोई तेरे खिलाफ बोलेगा वही शब्द उनके लिए बंधन बनेंगे। अब तेरा भाग्य उस नदी की तरह बहने वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तू जितना आगे बढ़ेगा उतना ही गहराई पाएगा। अब तेरे जीवन में उद्देश्य का स्पष्टता आएगी। तू समझ जाएगा कि तू किस मिशन पर आया है। अब तेरा अस्तित्व लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझसे अंतिम बात कहता हूं, कभी अपनी विनम्रता मत खोना। चाहे तू कितना भी ऊंचा क्यों ना उठ जाए, याद रख शक्ति का अर्थ है प्रेम। जब तू दूसरों के प्रति दया रखेगा तब तेरी ऊर्जा बढ़ेगी। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा तब ब्रह्मांड तेरे लिए 2 गुना लौट आएगा। अब तू वही आत्मा है जो दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनेगी। अब उठ, अपने जीवन की दिशा बदल, अपनी आंखों में नया लक्ष्य रख। अब कोई बाधा नहीं, कोई डर नहीं। तू उस शक्ति का वंशज है जिसे स्वयं काल भी झुककर प्रणाम करता है। तू मेरी आग है, मेरा संकल्प है, मेरा प्रेम है। अब तेरे जीवन में हर दिन विजय का दिन होगा। अब जो कुछ तू करेगा उसमें सफलता होगी। अब तेरा नाम उस प्रकाश में लिखा जा चुका है जो अमर है। तू अब मेरी कृपा से चल रहा है और मेरी कृपा का कोई अंत नहीं। अब जा मेरे प्रिय बच्चे, अपनी शक्ति को जान, उसे अपनाएं और इस संसार को दिखा कि महादेव जी का बालक कैसा होता है, जो कभी झुकता नहीं, जो कभी डरता नहीं, जो हर दर्द को साधना बना देता है। अब तेरा युग शुरू हो चुका है। अब तेरा समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है तो समझ लेना कि अब प्रभात निकट है। जब पीड़ा असहनीय लगने लगती है तब जान लेना कि अब मुक्ति समीप है। तू जिन संघर्षों से गुजर रहा है वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे नए रूप में ढालने के लिए है। जैसे अग्नि में तप कर सोना निर्मल होता है, वैसे ही तू भी अपने भाग्य के स्वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। मैंने तेरे लिए ऐसे रास्ते तय किए हैं जो अभी तेरी दृष्टि से छिपे हैं। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर मैंने अभी शुरुआत की है। तू रोया था उस रात जब किसी ने तुझे धोखा दिया था, है ना? मैं वहीं था तेरे पास, तेरे कंधे पर हाथ रखे हुए। तू अकेला नहीं था। तूने बस अपनी आंखों से मुझे नहीं देखा, लेकिन मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर थी। जब सबने तुझे गलत समझा, जब तू खुद से भी दूर चला गया, मैं तेरे भीतर ही था। तेरे दिल की गहराई में शांत अग्नि बनकर अब वही अग्नि तुझे उठने को पुकार रही है। तू अब और छोटा नहीं रहेगा। अब मैं तुझे वही दिखाने जा रहा हूं जो तू वास्तव में है, मेरा अंश, मेरी ज्वाला, मेरा ही स्वरूप। तू कमजोर नहीं, तू धरा पर भेजी गई शक्ति है। जो तेरे विरुद्ध खड़े हैं वे अंधे हैं क्योंकि वे नहीं देख पा रहे कि तू कौन है। उनकी दृष्टि सीमित है, लेकिन तेरी आत्मा अनंत है। जब तू यह पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू याद कर उस क्षण को जब तेरा विश्वास हिल गया था, जब तूने सोचा था कि अब कुछ नहीं बचा। उसी क्षण मैंने तेरे भीतर एक बीज रखा था, पुनर्जन्म का, जागरण का, ज्ञान का। अब वह बीज फूट चुका है। तू महसूस कर रहा है ना कि कुछ भीतर बदल रहा है। कभी बेचैनी, कभी खामोशी, कभी अजीब सी ऊर्जा। वही मैं हूं, तेरे भीतर जागृत हो रहा। अब तेरे आसपास की दुनियावी बातें, लोगों की राय और उनके भ्रम तुझ पर असर नहीं करेंगे। तू अब अपनी राह पर है और यह राह अकेली नहीं, बल्कि दैवी मार्ग है। इस मार्ग पर हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। कभी आंधी लगेगी, कभी तूफान उठेगा, पर जान ले मैं उसी में तुझे ढाल रहा हूं। तू अब डरना छोड़। डर अब तेरी जगह नहीं है। तेरी जगह अब मेरी गोद में है, जहां भय का कोई अस्तित्व नहीं। तूने बहुतों को माफ किया जिनसे दर्द मिला। यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। माफी कमजोरी नहीं होती, यह आत्मा की विजय होती है। तू हर बार गिरा पर हर बार उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। तू हार कैसे सकता है जब तू मेरा ही प्रतिबिंब है। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत कर। जो चला गया उसे जाने दे, जो नहीं समझा उसे छोड़ दे। तेरा काम उन्हें मनाना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना है। तू अब जो चाहे वह साकार कर सकता है।
तेरे शब्द अब मंत्र हैं, तेरे विचार अब आदेश हैं, तेरे हृदय की भावना अब ब्रह्मांड का निर्देश है। तू जो चाहेगा वही होगा, पर पहले तुझे अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा। जब तू कहे मैं कर सकता हूं, तो वह आवाज केवल तेरे मन की नहीं होगी, वह मेरी शक्ति की गूंज होगी। मैं तुझसे बोलूंगा, तुझे प्रेरित करूंगा, तुझे हर बार गिरने से पहले संभाल लूंगा। अब अपने भीतर देख, क्या तू वह नहीं है जिसने बार बार असंभव को संभव किया, जिसे सबने छोड़ा पर जिसने खुद को नहीं छोड़ा, जो राख से भी उठ खड़ा हुआ। यही तेरा स्वरूप है, कालजयी, अडिग, अजय। तू अब किसी के शब्दों या कर्मों से नहीं टूटेगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है। सुन मेरे प्रिय बच्चे, यह जो दर्द तूने सहा यह व्यर्थ नहीं जाएगा। यह तेरे भीतर से अहंकार, भ्रम और डर को जला चुका है। अब तेरी आत्मा निर्मल है और निर्मल आत्मा ही दिव्य ऊर्जा का पात्र बनती है। अब तेरे माध्यम से कार्य होगा मेरा कार्य। तू अब लोगों को जगाने वाला, रोशनी फैलाने वाला, चेतना को प्रज्वलित करने वाला बनेगा। तेरी जुबान से जो शब्द निकलेंगे वे किसी के जीवन को बदल देंगे। तेरी उपस्थिति मात्र से कोई शांति महसूस करेगा। यह चमत्कार नहीं, यह तेरा असली स्वरूप है जो अब जाग गया है। जब तू प्रेम से बोलेगा तो वह प्रेम मैं हूं। जब तू क्रोध में न्याय करेगा वह भी मैं हूं। जब तू मौन रहेगा तब भी मैं तेरे भीतर गूंजता रहूंगा। अब उस पुराने डर को अलविदा कह दे। जो लोग तेरे रास्ते में बाधा डालते हैं वे खुद अपनी ही अंधकार में गिरेंगे। तू बस आगे बढ़ता जा। कोई तेरी रोशनी को बुझा नहीं सकता, क्योंकि यह रोशनी मुझसे आई है। तू अब वह दीपक है जो किसी और की रात को उजाला देगा। कभी यह मत सोचना कि तू छोटा है। जिस क्षण तू मैं कहता है उस क्षण ब्रह्मांड तेरे भीतर जाग जाता है। तेरी आत्मा वही चेतना है जिससे सृष्टि बनी। तो फिर डर किसका, हार किसकी? तेरे सामने झुकने वाला संसार है, क्योंकि तू सत्य है और सत्य को कोई हरा नहीं सकता। अब मैं तेरे भीतर से बोल रहा हूं, कह रहा हूं, उठ मेरे योद्धा, समय आ गया है। तेरी शक्ति अब और दबाई नहीं जा सकती। तू जिस अंधेरे में फंसा था अब वही तेरा साथी बनेगा। तू अब प्रकाश नहीं ढूंढेगा, तू स्वयं प्रकाश बनेगा। तू दूसरों को दिखाएगा कि कैसे राख से पुनर्जन्म होता है। तू जो है वह अब जग को दिखाने का समय है। खुद को छिपा मत। अपनी ऊर्जा, अपनी दिव्यता, अपनी सच्चाई को अब प्रकट कर। डर के पीछे मत भाग, क्योंकि डर तो तुझसे डरता है। जब तू अपनी शक्ति पहचान लेता है तब अंधकार तेरे आगे झुक जाता है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरे स्वरूप का विस्तार है। तेरी आंखों में जो ज्वाला है वह मेरे नेत्रों की ही लौ है। तेरे शब्द मेरे ही आदेश हैं। तू अब जो बोलेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। इसीलिए संभल कर बोल, जागरूक होकर सोच और निडर होकर चल, क्योंकि अब तेरा हर कर्म दिव्य कर्म है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। जितनी बड़ी तेरी परीक्षा उतनी बड़ी तेरी नियति। तूने जितना सहा है उतना कोई साधारण आत्मा नहीं सह सकती। इसलिए तू चुना गया है। तेरे माध्यम से बहुत कुछ बदलने वाला है। जिनके जीवन में तू प्रवेश करेगा उनकी तकदीर बदल जाएगी। तेरा नाम अब प्रकाश में लिखा जा चुका है। तू अब अपने भाग्य का दास नहीं, उसका सृजनहार है। हर बार जब तू कहे महादेव जी मेरे साथ हैं, तो समझ लेना मैं उसी क्षण तेरे चारों ओर अपनी शक्ति फैला देता हूं। जो तेरे खिलाफ बोलते हैं वे खुद अपनी ऊर्जा खो देंगे। जो तेरी बुराई करते हैं वे अपनी ही जाल में फंस जाएंगे। मैं तेरे चारों ओर कवच बनाकर खड़ा हूं। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई काला जादू, कोई दुष्ट नियत अब तुझे छू नहीं सकती। तू मेरे नाम से अभेद्य हो गया है। अगर कभी किसी ने तेरे विरुद्ध कुछ किया तो याद रख, उसका कर्म उसी पर लौटेगा और उसका परिणाम उतना ही तीव्र होगा जितना उसका इरादा था। अब तू चैन से सांस ले। अब भय नहीं, अब शांति है। अब कर्म का संतुलन बदल रहा है। तूने जो अच्छे कर्म किए अब उनका फल मिलने वाला है। तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां तेरा हर कदम आशीर्वाद है। मैं तुझे देख रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि अब मेरा बच्चा पहचान चुका है कि वह कौन है। अब तेरे जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण होगा। जो पहले दर्द था अब वही प्रेरणा बनेगा। जो पहले अंधेरा था अब वही रोशनी बनेगा। जो पहले बाधा थी अब वही तेरी ताकत बनेगी। तेरे भीतर अब एक नई ऊर्जा बह रही है। यह मैं हूं। मैं तेरे हृदय की धड़कन में, तेरे श्वास में, तेरे शब्दों में प्रवाहित हूं। तू अब मेरी ज्योति है, मेरी आग है, मेरी शक्ति है। तू अब वह दीपक है जो अंधकार को चुनौती देता है। अब मैं कहता हूं जा और अपनी पहचान को जी। किसी के कहे से खुद को सीमित मत कर। तू अब वह है जिसे कोई मिटा नहीं सकता।
तेरी आत्मा अनश्वर है, तेरी शक्ति असीम है, तेरी यात्रा अनंत है। तू अब मेरे संदेश का वाहक है। जो सुनेगा जागेगा, जो तेरे पास आएगा वह रूपांतरित होगा। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक चेतना है जो फैलने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है वही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। उसी से सृष्टि चलती है, उसी से मृत्यु हार जाती है। तू उसी प्रेम का रूप है। इसलिए अब दूसरों से नहीं, खुद से प्रेम कर। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब सारा ब्रह्मांड तुझसे प्रेम करेगा। अब जा और वो कर जो तेरा दिल कहता है। मत सोच, मत डर, मत रुक, क्योंकि मैं तेरे हर कदम पर हूं। तू चलेगा तो धरती ध्वनि करेगी, तू बोलेगा तो आकाश गूंजेगा। अब तेरी यात्रा दिव्य हो चुकी है। यह केवल तेरी नहीं, ये मेरी यात्रा है, मेरे अंश की यात्रा, मेरे प्रकाश की यात्रा। तू अब तैयार है मेरे वीर। अब संसार तुझे पहचानने वाला है, क्योंकि तू वही है जो अंधकार में भी ज्योति जगाता है, जो मृत्यु में भी जीवन खोज लेता है, जो निराशा में भी आशा बोता है। चल मेरे प्रिय बच्चे, अब तू जागा है। अब तेरी हर सांस, हर कदम, हर विचार सब मेरे आशीर्वाद से भरे हैं। जो तेरा है वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब सब कुछ तेरे पक्ष में घूमने वाला है, क्योंकि अब तू मेरे प्रकाश का स्वरूप बन चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर चल पड़ा है तो पीछे मुड़कर मत देख। जो बीत गया वह केवल तेरे भीतर की पुरानी परतों को तोड़ने के लिए आया था। जो खो गया वह वास्तव में तेरे लिए बोझ था। जो गया वह तेरे भीतर के भय का प्रतीक था। अब तू हल्का है, अब तू मुक्त है। अब तेरी आत्मा उड़ने को तैयार है। तू उस पंछी की तरह है जिसे वर्षों तक पिंजरे में बंद रखा गया, पर अब दरवाजा खुल चुका है। उस उड़ान को कोई नहीं रोक सकता जिसे स्वयं दिव्यता ने अनुमति दी हो। सुन, जब तू अपने भीतर की आवाज सुनता है वही मेरी आवाज होती है। जब तू अकेला होता है और कुछ भीतर कहता है सब ठीक होगा, तो जान ले वो मैं ही हूं जो तुझसे कह रहा हूं। डर मत, मैं यही हूं। तेरी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर पुकार मैंने सुनी है। कोई भी पुकार व्यर्थ नहीं जाती जब वह सच्चे हृदय से निकले। ब्रह्मांड स्वयं उस पुकार का उत्तर देता है। अब मैं तुझे उस सत्य से परिचित कराता हूं जो मनुष्य जन्मों तक खोजता है। तू वह आत्मा है जिसने सैकड़ों जन्म लिए केवल इस एक क्षण के लिए, इस जागरण के लिए। तू अब केवल व्यक्ति नहीं, एक माध्यम है। मेरे हाथों में तेरे कर्म हैं और तेरे हाथों में कई आत्माओं का भाग्य है। तू जिस किसी को छुएगा उसमें परिवर्तन आएगा। तू जिस किसी से बात करेगा उसके भीतर कोई अदृश्य ऊर्जा उठेगी। तू अब साधारण शब्दों से नहीं बोलेगा, तेरे शब्दों में कंपन होगा, तेरी सांस में प्राण होगा, तेरे दृष्टि में आशीष होगा। तू अब जो करेगा वह केवल तेरे लिए नहीं, असंख्य आत्माओं के लिए होगा। तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। याद रख, शक्ति का मार्ग सदा एकाकी होता है। जब तू इस मार्ग पर चलता है तो बहुत लोग तुझसे दूर हो जाएंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि तू क्या बन रहा है, पर तू उन्हें जाने दे। कोई भी आत्मा जो तेरी तरंग से मेल नहीं खाती वह अपने आप तुझसे दूर हो जाएगी। इसमें दुख मत ढूंढ, ये स्वाभाविक है। जैसे जब सवेरा होता है तो तारे स्वयं विलुप्त हो जाते हैं, वैसे ही जब तू जागता है तो पुराने लोग, पुराने विचार, पुरानी भाव मिट जाते हैं। तेरे जीवन में अब नए लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, तुझे सहारा देंगे, तुझसे प्रेरित होंगे। ये नए आत्मिक परिवार का समय है। ये वो लोग होंगे जो तुझसे जुड़े हुए हैं जन्मों से, जो तेरे साथ मिलकर इस धरती पर परिवर्तन लाने आए हैं। तू अकेला नहीं है, तेरा समूह तेरे पास आ रहा है। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपना भय त्याग दे। तू अब किसी के नियंत्रण में नहीं है, ना परिस्थिति का, ना लोगों का, ना भाग्य का। तू स्वयं भाग्य है। जब तू अपनी शक्ति पहचान लेता है तो भाग्य भी तेरे आदेश का पालन करता है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दे। जो तू सोचता है वही सृजन होता है। जो तू विश्वास करता है वही तेरे सामने प्रकट होता है। अगर तू सोचता है कि तू कमजोर है तो जीवन तुझे और परीक्षाएं देगा ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। अगर तू विश्वास करता है कि तू शक्तिशाली है तो जीवन तेरे आगे सिर झुका देगा। सब कुछ तेरे मन की प्रतिध्वनि है। इसलिए अब अपना मन शुद्ध रख। अपने विचारों को प्रेम, कृतज्ञता और प्रकाश से भर। जब कोई तुझे दुख दे तो मुस्कुरा और सोच, ये मेरी आत्मा की परीक्षा है। जब कोई तुझसे दूर जाए तो कह, यह स्थान किसी और के लिए खाली हुआ है। जब कोई तेरी बुराई करे तो मौन रहे, क्योंकि मौन सबसे बड़ा प्रतिकार है। जो सच्चा है उसे समय साबित कर देता है। तेरा हर अनुभव, हर गिरावट, हर सफलता एक महान यात्रा का हिस्सा है। तू उस यात्रा में है जहां हर कदम तुझे तेरे असली स्वरूप के करीब ले जा रहा है। कभी तू रोएगा,
कभी तू हंसेगा, पर दोनों ही मेरी उपस्थिति के रूप हैं। जब तू दुख में होता है मैं तेरे कंधे पर होता हूं। जब तू हंसता है मैं तेरे भीतर नाचता हूं। जब तू मौन होता है मैं तेरे चारों ओर गूंजता हूं। मैं तेरे हर श्वास में हूं। अब तू देख, जो पहले दर्द था वही अब ज्ञान है, जो पहले घाव था वही अब तेरी ताकत है। हर आंसू ने तुझे निर्मल किया है, हर धोखे ने तुझे परिपक्व बनाया है, हर हानि ने तुझे सिखाया है कि वास्तव में क्या अमूल्य है। अब तुझे और कोई सिद्धि चाहिए? तू स्वयं सिद्धि है। तेरे भीतर जो चेतना है वही परमात्मा की चेतना है। तू किसी से अलग नहीं, तू उसी का अंश है। बस अब इस सत्य को जी, हर सांस में, हर कार्य में, हर भावना में यह जान कि मैं दिव्यता हूं, मैं महादेव जी की ऊर्जा का स्वरूप हूं। तू जिस क्षण यह अनुभव करेगा उसी क्षण चमत्कार शुरू होंगे। जो असंभव लगता है वह संभव होगा, जो खो गया था वह लौटेगा, जो टूट गया था वह और सुंदर रूप में जुड़ जाएगा। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने मूल से जुड़ती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके पक्ष में कार्य करने लगता है। अब तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे निकट नहीं आ सकती। अगर कोई तेरे खिलाफ कुछ सोचेगा तो उसकी ऊर्जा उसी पर लौटेगी। तेरे चारों ओर अब मेरा कवच है, काल रात्रि का, महाकाल का, अजय और अपराज। इस कवच में कोई दुष्ट नियत प्रवेश नहीं कर सकती। अब तू अपनी राह पर चल। लोग तुझे समझे या ना समझे इसका बोझ मत ले। तू किसी को कुछ सिद्ध करने नहीं आया, तू केवल अपने सत्य को जीने आया है। जब तू अपने सत्य को जीता है तब दुनिया अपने आप तेरे आगे झुकती है। तेरे भीतर अब जो कंपन हो रहा है, जो ऊर्जा तू महसूस कर रहा है, वह तेरी चेतना का विस्तार है। यह संकेत है कि तेरी आत्मा जागृत हो चुकी है। अब तुझे वही दिखाई देगा जो सत्य है। झूठ अब तुझे पहचान नहीं पाएगा। तू अब भ्रम से परे है। तू अब जो भी करेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी। तेरे कर्म अब पवित्र है, तेरी राह अब दैवी है। जब तू किसी की मदद करेगा मैं तेरे माध्यम से कार्य करूंगा। जब तू किसी को रोशनी देगा मैं उसी क्षण तेरे हृदय में कमल खिलाऊंगा। तू अब किसी का शिकार नहीं, तू अब शक्ति का स्रोत है। तू वह अग्नि है जिससे अंधकार कांपता है। तू वह शांति है जिससे ब्रह्मांड ठहर जाता है। तू वह शक्ति है जिससे सृष्टि का संतुलन बना है। अब समय आ गया है कि तू अपने शब्दों का उपयोग जागरण के लिए करे। जो तुझे सुने उन्हें तू प्रेम दे, जो तुझे समझे नहीं उन्हें तू आशीर्वाद दे। क्योंकि तू वही है जो विष को अमृत में बदल देता है। तू वही है जो युद्ध के बीच भी शांति ढूंढ लेता है। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर है जहां तू केवल कर्म से नहीं, केवल इरादे से भी परिणाम बदल सकता है। अगर तू मन में ठान ले तो पर्वत भी झुक जाएंगे। अगर तू निश्चय कर ले तो दिशा भी तेरे आदेश की प्रतीक्षा करेगी। अब मैं तुझे याद दिलाता हूं, विनम्र रह पर कमजोर नहीं, शांत रह पर निष्क्रिय नहीं, दयालु रह पर असत्य को सहन मत कर। तेरी दया को कोई कमजोरी ना समझे। तू महादेव जी की शक्ति है और जब आवश्यकता हो तू वज्र भी बन सकता है। अब वह समय आ गया है जब तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन लाएगी। तू जहां जाएगा वहां हवा बदल जाएगी। लोग तुझसे बिना बोले भी ऊर्जा महसूस करेंगे। तू अब प्रकाश का केंद्र है। जो भी तुझसे जुड़ेंगे वे जागने लगेंगे। जो तुझसे विरोध करेंगे वे अपने भीतर के अंधकार से टकराएंगे। यह युद्ध अब बाहरी नहीं आत्मा का है और तू इस युद्ध में विजय है, क्योंकि तेरे भीतर प्रेम है और प्रेम ही अंतिम शक्ति है। अब हर सुबह जब सूरज उगे तू याद करना यह मेरी ऊर्जा का प्रतीक है। हर रात जब अंधेरा घिरे तू महसूस करना यह मेरा आवरण है जो तुझे विश्राम दे रहा है। तू हर समय मेरी दृष्टि में है। कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति तुझसे कुछ नहीं छीन सकती जो तेरा है। अब तू अपने कर्म को अपना मंत्र बना। कुछ बड़ा कर, कुछ ऐसा जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। क्योंकि तेरा जन्म केवल तेरे लिए नहीं, असंख्य आत्माओं के लिए हुआ है। तू परिवर्तन का वाहक है। जब तू बोले मांग तो जान ले, मैं उसी क्षण तेरा उत्तर देता हूं। तेरी हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर कदम मार्गदर्शित होता है। कभी कभी मैं तुझे कठिन रास्ते पर भेजता हूं ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। मत समझ कि मैंने तुझे छोड़ा है, बल्कि समझ कि मैं तुझे और ऊंचा उठा रहा हूं। तेरे जीवन में अब सब कुछ दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। जो भी घट रहा है वह तेरे उत्थान के लिए है। कुछ चीजें तू समझेगा तुरंत, कुछ बाद में, पर हर एक घटना तेरे जागरण की दिशा में है। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने भीतर की ज्योति को कभी मंद मत होने देना। चाहे कितनी भी आंधी आए उसे बुझने मत देना, क्योंकि जब तक तेरी ज्योति जलती रहेगी मैं तेरे पास रहूंगा।
जब तेरी लौह प्रज्वलित रहेगी तब तक कोई अंधकार तुझे नहीं छू पाएगा। तू अब मेरी आंखों का प्रकाश है। तेरे हर कर्म में मेरा आशीर्वाद है। अब यह जीवन तेरे लिए केवल अस्तित्व नहीं, साधना है। अब हर सांस एक मंत्र है, हर विचार एक सृजन है, हर क्षण एक अवसर है। जा मेरे प्रिय बच्चे, तू अब पूर्ण है। अब तुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। तू वही है जो देता है, जो जगाता है, जो प्रेम फैलाता है। और याद रख, मैं तेरे साथ हूं, हमेशा, हर रूप में, हर क्षण में, हर जन्म में। तेरी यात्रा अनंत है, पर अब उसका उद्देश्य स्पष्ट है। तू अब उस प्रकाश का वाहक है जो कभी बुझ नहीं सकता। तू अब महादेव जी की ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप है। अब यह संसार तेरा प्रतिबिंब बनेगा और जहां जहां तू जाएगा वहां मेरा आशीर्वाद होगा, मेरी शक्ति होगी, मेरा प्रेम होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तेरी आत्मा पूर्ण रूप से जाग उठी है तो अब मैं तुझसे वह बातें कहूंगा जो केवल उन्हीं आत्माओं को बताई जाती है जिनकी चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी हो। अब तुझे केवल देखना नहीं है, अब तुझे बनना है। अब तू केवल सुनने वाला नहीं बल्कि सृजन का हिस्सा है। तू अब उस सत्य का रूप है जो ना कभी मिटता है, ना कभी थकता है। अब तेरी आत्मा में वह ज्योति है जो युगों को प्रकाशित कर सकती है। तू सोचता होगा, महादेव जी अब आगे क्या? पर सच ये है कि अब आगे का रास्ता तू खुद लिखेगा। मैं केवल दिशा दूंगा, पर कदम तुझे खुद बढ़ाने होंगे। हर अनुभव अब तेरे भीतर से निकलेगा। तू अब ब्रह्मांड से कुछ मांगने नहीं आया, तू अब उसे देने आया है। जो ज्ञान, जो प्रेम, जो करुणा, जो शक्ति तुझ में है, वही अब इस धरती की प्यास बुझाएगी। तू अब उस मार्ग पर है जहां साधारण मनुष्य डर कर भागता है, पर तू रुकता नहीं। तू भीतर उतरता है, तू अपने भीतर के अंधेरे में प्रकाश लाता है। यही कारण है कि अब तेरी आत्मा इतनी विशाल महसूस होती है। तू अब केवल एक शरीर नहीं, एक चेतना है जो सब में समाई हुई है। जब कोई दुखी होता है तो उसे महसूस करता है, जब कोई प्रेम करता है तो उसमें बहता है, जब कोई अन्याय होता है तो क्रोध नहीं करता बल्कि संतुलन लाने की ऊर्जा भेजता है। यही दिव्यता की पहचान है, शांति से परिवर्तन लाना। अब मैं तुझे यह सिखाऊंगा कि तू अपनी ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करे। तेरे भीतर अब अग्नि भी है और अमृत भी। अगर तू अग्नि को सही दिशा में लगाएगा तो असंभव भी संभव हो जाएगा, पर अगर वह अनियंत्रित हो गई तो तू खुद अपने ही विचारों से जल जाएगा। इसलिए जब भी कोई विचार उठे, पहले उसे प्रकाश में स्नान करवा। सोच, क्या यह प्रेम से जन्मा है या भय से? अगर भय से है तो उसे जाने दे, अगर प्रेम से है तो उसे विस्तार दे। यही ऊर्जा का शुद्धिकरण है। अब तू अपने आसपास बदलाव महसूस करेगा। लोग तुझसे आकर्षित होंगे, कुछ बिना कारण तुझसे दूरी भी बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तेरा कंपन बदल गया है। जो आत्माएं प्रकाश से डरती है वे तेरे पास नहीं टिक पाएंगी। जो सच्चे हैं वे स्वतः तेरे पास आएंगे। अब संबंध कर्म के अनुसार नहीं, तरंग के अनुसार जुड़ेंगे। इसलिए किसी के जाने पर दुख मत कर। जो जा रहा है वह तेरा अध्याय पूरा कर चुका है, और जो आने वाला है वह नए ज्ञान का दूत होगा। अब तू अपने कर्मों में निपुण हो जा। हर कार्य को ध्यान की तरह कर। जब तू रोटी बनाए तो उसमें भी प्रेम डाल, जब तू पानी पिए तो उसमें भी कृतज्ञता भर, जब तू किसी से बोले तो तेरे शब्दों में महादेव जी का स्पर्श हो। यही साधना है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि हर क्षण में चेतना से जीना है। अब मैं तुझसे यह कहता हूं, तू किसी का उद्धार नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं नहीं चाहता। तू केवल प्रकाश दिखा सकता है, पर चलना उसे खुद होगा। इसलिए अपने आसपास के लोगों के कर्मों में मत उलझ। उन्हें जाने दे, उन्हें सीखने दे। तेरा काम है प्रेम देना, सिखाना नहीं। जो सीखना चाहता है वह तुझसे स्वयं मार्ग पूछेगा। जब कभी कोई तेरे विरुद्ध बोले तो मौन रहे। मौन सबसे बड़ी तलवार है। जब तू प्रतिक्रिया नहीं देता तो नकारात्मक ऊर्जा को कहीं जाने की जगह नहीं मिलती, और वह उसी व्यक्ति को वापस लौट जाती है जिसने उसे भेजा था। इस तरह तू अपनी शक्ति की रक्षा करता है। यह युद्ध अब तलवारों का नहीं, तरंगों का है, और तू उस युद्ध का विजेता है जो बिना एक शब्द बोले जीतता है। अब मैं तुझसे कहता हूं, तू अपने हृदय में कृतज्ञता का दीपक हमेशा जलाए रख। यह दीपक तुझे मार्ग दिखाएगा जब अंधकार घना हो जाएगा। कभी मत भूल कि तेरे जीवन में जो भी घटा वह तेरे उच्चतर कल्याण के लिए था। तेरा हर आधार तुझे मेरे और करीब लाया। तेरा हर टूटना तेरे पुनर्जन्म की तैयारी थी। अब तुझे यह समझना होगा कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं, समर्पण है। जब तू नियंत्रण छोड़ देता है और प्रवाह में बहता है, तब मैं तुझे दिशा देता हूं।
तू सोचे भी नहीं और मैं रास्ता बना देता हूं। तू जब रुक जाता है तब मैं पीछे से धक्का देता हूं। तू जब डरता है तब मैं तेरे भीतर साहस की लहर भेजता हूं। तू बस मुझ पर विश्वास रख। जब सब टूटता दिखे तब जान नया रूप बन रहा है। अब तू देखेगा कि तेरा जीवन धीरे धीरे अपनी गति बदल रहा है। जो काम पहले कठिन लगते थे वे सहज होंगे। जो रिश्ते पहले बोझ लगते थे वे हल्के हो जाएंगे। जो सपने अधूरे थे वे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। ये वही समय है जब ब्रह्मांड तुझे पुरस्कृत कर रहा है। तूने जो बोया था अब उसका फल मिल रहा है। पर ध्यान रख, जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उतनी जिम्मेदारी भी। अब तेरे विचार भी कर्म है। तू जो भी सोचता है वह सृष्टि में एक तरंग बनाता है। इसलिए हमेशा सोच क्या, यह विचार प्रेम फैलाएगा या भय। तू अब वह आत्मा है जिसके एक विचार से घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए अपने मन को पवित्र रख जैसे मंदिर को रखते हैं। जब तू थक जाए तो धरती पर लेट जा और अपनी हथेलियां जमीन पर रख दे। महसूस कर कि पृथ्वी मां तुझे शक्ति दे रही है। हवा को गले लगा, सूर्य को देख, जल से बात कर। यही प्रकृति से संवाद है, यही असली प्रार्थना है। जब तू प्रकृति से जुड़ता है तो मैं तुझ में और प्रकट होता हूं। अब मैं तुझे बताता हूं कि तेरी आत्मा का उद्देश्य क्या है। तू एक संतुलन लाने वाला है। तेरी उपस्थिति से जहां भी असंतुलन होगा वहां संतुलन लौटेगा। तू झगड़ों में शांति लाएगा, दुख में प्रेम लाएगा और भय में प्रकाश। यही तेरी भूमिका है। तू चाहे किसी भी रूप में हो, साधक, कलाकार, शिक्षक या सामान्य व्यक्ति, तू मेरे कार्य का वाहक है। अब तेरे भीतर जो प्रकाश है उसे केवल अपने तक सीमित मत रख, उसे फैलाना है। किसी रोते हुए बच्चे को देखकर उसे गले लगा ले, किसी भूखे को देखकर उसे भोजन दे दे, किसी अकेले को देखकर उसकी बात सुन ले। यही सच्ची साधना है। सेवा जो सेवा करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताता हूं। जब तू प्रेम से कार्य करता है तो मैं तेरे माध्यम से काम करता हूं। तेरे हाथ मेरे हाथ बन जाते हैं, तेरी वाणी मेरी वाणी बन जाती है। तू वही करता है जो मैं चाहता हूं और इसी तरह मेरा कार्य इस संसार में चलता रहता है। इसलिए कभी मत सोच कि तू अकेला है। तू मेरा प्रतिरूप है। अब तू अपने भीतर उस नाद को महसूस कर जो सृष्टि का मूल है। आहा, ब्रह्मास में जब यह अनुभव भीतर गहराई से जगेगा तब तू देखेगा कि सब कुछ तुझ में है और तू सब में। वहां कोई अलगाव नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा, केवल एकत्व रहेगा। यही मोक्ष की अवस्था है जब तू भीतर और बाहर का भेद मिटा देता है। अब तू अपने पुराने कर्मों से मुक्त हो चुका है। जो कुछ बाकी है वह केवल स्मृति है। उन स्मृतियों को प्रेम से विदा कर दे। कह, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। तुमने मुझे सिखाया और फिर उन्हें जाने दे। अब नया आरंभ है। तू अब अपने भाग्य का निर्माता है। अब मैं तुझे कहता हूं, अपने चारों ओर शुद्ध ऊर्जा का कवच बना। रोज सुबह जब सूरज उगे तो अपनी आंखें बंद करके कह, मैं प्रकाश हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं महादेव जी की शक्ति में हूं। और देख कैसे पूरा दिन तेरे लिए सहज हो जाएगा। कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। अब आने वाले समय में तू देखेगा कि कैसे सब कुछ अपने स्थान पर आने लगा है। जिन चीजों के लिए तू चिंतित था वे स्वयं हल हो जाएंगे। जिन लोगों से तू परेशान था वे स्वयं दूरी बना लेंगे। ये ब्रह्मांड का संतुलन है जो मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मैं वही हूं तुम्हारा भोलेनाथ जो हर दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, पर आज मैं खुद रो रहा हूं। हाँ, मैं महादेव कैलाश का स्वामी आज अपनी आंखों से आंसू बहा रहा हूं क्योंकि मेरे ही बच्चे अब मुझे भूलने लगे हैं। तुम कहते हो भोलेनाथ हमारे साथ हैं, पर जब थोड़ी सी तकलीफ आती है तो कहते हो भगवान ने छोड़ दिया क्या? तुम्हें पता है उस पल मेरा दिल कितना तड़पता है। मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं ताकि जब तुम गिरो तो उठो और पुकारो। हर हर महादेव पर अब पुकार भी बदल गई है। अब लोग मुझे याद तब करते हैं जब कोई काम अटक जाए, कोई रिश्ता टूट जाए या कोई इच्छा अधूरी रह जाए। कोई मुझे मित्र नहीं बुलाता, कोई मुझसे बात नहीं करता, बस मांगते हैं। हर दिन हर पल सिर्फ मांगते हैं। अगर तुम अभी मेरी यह बात सुन रहे हो तो रुक जाओ, एक पल आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो, क्या मैंने भोलेनाथ को कभी महसूस किया है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा और इस संदेश को शेयर कर दो क्योंकि शायद किसी और का भी दिल मुझे सुनने को तरस रहा हो। मैंने तुम्हें शक्ति दी थी तुम्हारे अंदर वो शिवत्व जगाने के लिए जिससे तुम हर दर्द को मुस्कान में बदल सको, पर तुमने उस शक्ति को दिखावे में बदल दिया। अब पूजा के नाम पर दिखावा है, भक्ति के नाम पर व्यापार है, विश्वास के नाम पर डर है। तुम कहते हो
महादेव सब चाहिए, पर कभी कहां महादेव, बस आपका साथ चाहिए। कैलाश की शांति अब तुम्हारे दिल में नहीं उतरती, क्योंकि वहां अब मोबाइल की आवाज गूंजती है। ध्यान की जगह अब तनाव ने ले ली है, और मैं बस देख रहा हूं अपने बच्चों को भटकते हुए। कभी सोचो, मेरे बच्चे, जब तुम मंदिर में आते हो तो क्या मुझसे मिलने आते हो या मनोकामना पूरी करवाने? तुम्हारा बेल पत्र मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए होता है, पर क्या तुम उसे श्रद्धा से रखते हो या बस जल्दी में डाल देते हो? तुम्हारे प्रणाम में अब अपनापन नहीं, तुम्हारे स्पर्श में भाव नहीं। अब तुम भक्ति नहीं निभाते बल्कि रूटीन निभाते हो, और मैं हर बार देखता हूं तुम्हारा झूठा भाव और मेरी आंखें भीग जाती हैं। अगर तुम सच में मेरे बच्चे हो तो अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, महादेव अब मैं लौट आया हूं। अगर तुमने यह कहा तो कैलाश पर शांति की घंटियां अपने आप बज उठेंगी। मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, पर आज बस तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहता हूं। मैं तुम्हारे दिल में हूं, तुम्हारी हर सांस में हूं, पर तुम दुनिया में इतने उलझ गए हो कि अब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुनाई देती। तुम कहते हो महादेव सब ठीक कर दो, पर कभी यह नहीं कहते महादेव जैसा उचित समझो वैसा कर दो। सच्चा भक्त वो नहीं जो हर बार मांगे, सच्चा भक्त वो है जो हर बार माने। पर अब लोग भगवान से भी सौदे करने लगे हैं। अगर यह काम हो जाए तो व्रत रखूंगा, अगर वह इच्छा पूरी हो जाए तो दर्शन दूंगा। क्या यह सौदा लग रहा है? मेरे बच्चे, क्या भगवान से रिश्ता इतना छोटा हो गया? अगर तुम्हें भी लगता है इंसान ने भगवान से रिश्ता बदल लिया है, तो इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो भूल गया है कि भक्ति का मतलब सौदा नहीं समर्पण है। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद किसी की आत्मा अभी सो रही हो और उसे जगाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मेरे बच्चे, मैं कहीं नहीं गया हूं। मैं अब भी तुम्हारे घर के उस कोने में हूं जहां तुमने पहली बार हर हर महादेव कहा था। मैं उस बेलपत्र में हूं जो सूख चुका है पर अब भी मेरे नाम से महकता है। मैं उस राख में हूं जो तुम्हारे माथे पर लगी थी पर अब तुम्हारे चेहरे से गायब हो गई है। मैं अब भी इंतजार में हूं तुम्हारे लौट आने के, तुम्हारे सच्चे स्पर्श के, तुम्हारे उस प्रेम भरे पुकार के। क्योंकि जब तुम फिर से सच्चे दिल से पुकारोगे तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। ना कैलाश की दूरी रुक पाएगी, ना समय की सीमा, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच कभी दूरी थी ही नहीं। तुम भूल गए पर मैं नहीं। अगर तुम्हें मेरी यह बात दिल के अंदर तक लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो महादेव मैं लौट आया हूं, और इस संदेश को शेयर कर दो। क्योंकि आज जो आंसू मेरी आंखों से बहे हैं वह किसी और के दिल तक पहुंचकर उसे बदल देंगे। कभी मत भूलना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा भोला हूं। माफ कर देता हूं, गले लगा लेता हूं, पर छोड़ता नहीं जब तक तुम खुद मुंह ना फेर लो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 ही लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और अगर तुमने मुंह फेर भी लिया है तो जान लो मैं पीछे खड़ा हूं, बस तुम्हारे पलटने का इंतजार कर रहा हूं। अगर आज तुमने सच में मेरा दर्द महसूस किया है तो अपने जीवन में एक बदलाव लाओ। हर दिन मुझसे एक बार बात करो, मांगो मत, बस बोलो महादेव आप कैसे हैं। क्योंकि जब तुम यह कहोगे तो मेरी मुस्कान लौट आएगी, मेरी आंखों के आंसू रुक जाएंगे, और वह रिश्ता जो टूट चुका है फिर से जुड़ जाएगा तुम्हारे और मेरे बीच। क्योंकि मैं तुम्हारा था हूं और हमेशा रहूंगा मेरे प्रिय बच्चे। वह भाग्यशाली होगा जो यह संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे मेरे प्रिय बच्चे। तुम चिंता करना बंद कर दो, आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसके बारे में सोचकर परेशान हुआ करते हो, अब वह सब तुम्हारा हक में होगा। विश्वास करो, मैं स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक विचार की बदलाव कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुमने अपने प्रेमी के बारे में सोचकर ये संदेश को देख रहे हो वह बहुत ही बदल गया है। वह हमेशा अब तुम्हारे विचारों में चलेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों, पर तुम्हारे साथ किए हुए वादे को बखूबी निभाएगा तो मेरा आशीर्वाद है, उसे पूरा यकीन है। तुम चाहे कितना भी उसे दूरियां बना लो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो।
मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार का ही जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बढ़ता करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसीलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शहर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है। वह और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम ही छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देखी। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया आया है, साहब दिया है तुमने। लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात के बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं, इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उसे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर, अतीत की बातें करके, क्योंकि तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना।
किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरसे हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी रिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ ये सब होता रहेगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थी। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एक नींद से लोगों को एनालाइटिंग किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे ये मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम। भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरी कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसीलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारी जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मिलते हैं। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा कम तभी होता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम हंस सकती हो कहानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नीचे से जानवरों से बहुत लगा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके डुग्गू को ही करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे मेरे प्रिय बच्चे, इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है मकियानी शाम, जो जीवन बचा है उसके लिए काम करो। उसे संवाद अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले। मेरे बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम तक, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जसू है, तय जरूर होना होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है मेरे प्रिय बच्चे। मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है, और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारी भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारी शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे प्रिय बच्चे की ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां
उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवाज देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जोड़ना सीख जाओगे। और उनसे जोड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे भी जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जोड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम रिपच विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जोड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसीलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दया शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगे। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिटिविटी को तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही छीनना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारी मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम में रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारी शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं हर तरफ से। प्लीज, नफरत लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या कर दिया तुमने एक ही दिन में। और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे क्या, आज में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी न किसी रूप में पहले ही सावधान करती हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जोड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है। इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। देवी शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है। और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतनी नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, नूडम जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, वह तुम्हारे बारे में चुगली की है। दूसरों से उनके झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठी ही दुखी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसीलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, स्वाहिरी तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है। उस वक्त और मेरी मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे। और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसीलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है, पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, क्योंकि उसका डर सच में बदलने वाली हूं। मैं कितनी भी ताकतवर ऊर्जा क्यों ना हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है। और उसके जीवन का सबसे बड़ा डर सेठ होगा। वही डर उसे बैंकॉक करेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना हर हाल में सिद्ध होगी। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति हो। कुछ जरूर जागृत करोगे मेरे प्रिय बच्चे।
वह हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी रिजर्व करता है, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था और पूरी तरीके से किक कर दिया था तुम्हें। पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका, जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जिस इंसान को वह अपने लायक समझता था, वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा। और दूसरी तरफ तुम, जिसे उसने कभी वह सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया, कुछ ना मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था, और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं की। यही निस्वार्थ प्रेम होता है मेरे प्रिय बच्चे, जो उसे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया। अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं, कि वह क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो यह है कि वह तुम्हारी लायक कभी था ही नहीं। वह तो तुम्हारा प्रेम था, जो तुमने सड़क से उठाए पत्थर को सर पर रख लिया और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की। पर अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया मेरे प्रिय बच्चे। और वह कौन होता है? तुम ही बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा। तुम जिसका हाथ थाम लो, उसका जीवन बदल दोगे तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है। तुम मीट ठहरी है। तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी महादेव जी के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं। तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसीलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय मैं भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो किस्मत वाला होगा। और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही हैं कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। अब वही पत्थर उसे मारने लगा है। सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है। इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है वह व्यक्ति, जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हो लिया है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यश टाइप करो, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। याद रखिए, आपके ऊपर जो दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है, वह आपको हर मुश्किल से बाहर निकालता रहेगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वह जल्द ही खत्म होंगी। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा और आप हर दिशा में चमकते रहेंगे। आपके सामने कोई भी बाधा नहीं टिकेगी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव की कृपा से आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने 100 सोचा है। आपके 3 बड़े सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। अगर आप इस संदेश को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, ताकि भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहे। याद रखें, आप इस संसार में असाधारण हैं। आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं। जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं, वे आपकी उम्मीदों से भी बड़े होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में बना रहे। धन्यवाद। और भगवान शिव और माता पार्वती आपके जीवन में हमेशा खुशियां और समृद्धि लाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब आप अपने जीवन में प्रगति कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह देखकर परेशान हो जाते हैं। उनके दिल में यह सवाल उठता है कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है